क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला तो महादेव ने उसे क्यों पिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवता और दानव भी उस विष से भयभीत हो गए थे? क्यों भगवान भोलेनाथ ने सबकी रक्षा की और उस विष को ग्रहण किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले एक अत्यंत भयंकर विष प्रकट हुआ जिसे हलाहल विष कहा जाता है। उस विष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उससे फैलने से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष को कैसे रोका जाए। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। लेकिन इस विष का उन पर बहुत अधिक असर हुआ, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जलने लगा, जिसके कारण उनकी सहन शक्ति बहुत कम होने लगी और उन्होंने मुंह में विष डालते ही उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतारा था। अपने कंठ से नीचे न उतारने के कारण माता पार्वती ने जब अपने भोलेनाथ की तरफ देखा कि उन्होंने विष ग्रहण कर लिया है और वो इस तपती हुई ज्वाला में बहुत झुलस रहे हैं, तब उन्होंने अपना शक्ति और प्रचंड रूप धारण किया और माता पार्वती ने भोलेनाथ के कंठ पर हाथ रखा। उन्होंने उनके कंठ पर हाथ रखने से उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर वह विष महादेव के शरीर में नहीं पहुंच पाया और वहीं एक जगह ठहर कर कंठ में रह गया। तब महादेव का विष पीने के कारण उनका शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा था और उन्होंने सब कुछ छोड़कर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे बैठने के कारण उन्होंने तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होते ही ब्रह्मा विष्णु आपस में बात करने लगे कि अब महादेव को कैसे शांत किया जाए, उनकी इस तपती हुई ज्वाला को कैसे कम किया जाए। तब उन्होंने ये सोचा कि भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने से उनकी जलन कम हो जाएगी और उनका शरीर शांत हो जाएगा। तब भी उन्होंने सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने गंगा जल लाना शुरू किया और भोलेनाथ के सिर पर गंगा जल को चढ़ाना आरंभ किया। भोलेनाथ को सभी देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया, जिसके कारण भोलेनाथ बहुत अधिक शीतल महसूस कर रहे थे और वो धीरे धीरे शांत होते गए और अपने सही रूप में आ गए। इसके लिए यह कथा हमें यह सिखाती है कि भोलेनाथ ने पूरी दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए अपने शरीर का न ध्यान रखते हुए भी लोगों के लिए, देवताओं के लिए इस जहर को पिया। तो उसी वजह से हमें भी दूसरों